नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक मूवी जिस्म 2 की। इस मूवी को दोस्तों आप हिंदी में कहाँ देख सकते हैं और यूट्यूब पे आप कौन से चैनल पे इस मूवी को देख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो मूवी है दोस्तों, जिस्म 2, इसको IMDb में 10 में से 3.1 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को आप ZEE5 के ऑफिशियल चैनल पे देख सकते हैं। आप ZEE5 की ऐप पे भी इसको देख सकते हैं हिंदी में। इस मूवी में आपको रणदीप हुड्डा, अरुणोदय अरुणोदय सिंह और सनी लियोनी एक लीड रोल में देखने को मिलेंगे। बैनर की बात करें तो फिश आई नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और क्लॉकवर्क फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्शन हाउस में इसको बनाया गया है। ये जो मूवी है 3 अगस्त 2012 को रिलीज की गई थी, जो कि एडल्ट और थ्रिलर से भरपूर होने वाली है। प्रोड्यूसर की बात करें तो पूजा भट्ट और दीनू मौर्य जो हैं इसके प्रोड्यूसर होने वाले हैं। स्टार कास्ट की बात करें तो रणदीप हुड्डा, सन्नी लियोनी, अरुणोदय सिंह, इमरान जाहिद, सुनीत और आरिफ जकारिया जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। राइटर की बात करें तो महेश भट्ट और शगुफ्ता रफीकी जो है इसके राइटर होने वाले हैं। कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बात करें तो अन्ना सिंह जो है इसके कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। पब्लिसिटी प्रो जो है नारद पीआर और अनुषा श्रीवांश अय्यर के द्वारा किया गया है। ये जो मूवी है 2 घंटे 15 मिनट की होने वाली है, जिसको ई सर्टिफिकेट मिला है। बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की तो मिथुन और आर्को, प्रभो मुखर्जी और रोशक और अब्दुल बासिक सईद जो है इसके म्यूजिक डायरेक्टर होने वाले हैं। ये जो मूवी है दोस्तों हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगी। डायरेक्टर की बात करें तो पूजा भट्ट जो है इसकी डायरेक्टर होने वाली हैं। लिरिकिस्ट की बात करें तो मिथुन, मुनीस मखीजा, आर्को, प्रावो मुखर्जी, रुसक उनोसा और अब्दुल बासिक सईद जो है इसके लिरिकिस्ट होने वाले हैं। सिनेमाग्राफर जो है निगम बोमजान जो है सिनेमाग्राफर है। स्क्रीन प्ले महेश भट्ट का होने वाला है और शगुफ्ता रफीक के द्वारा डायलॉग्स लिखे गए हैं। इसकी शूटिंग जो है दोस्तों इंडिया में ही हुई थी और साउंड जो है हितेंद्र घोष का होने वाला है। टी सीरीज कंपनी के साथ इसका म्यूजिक टाई अप हुआ है। प्रोडक्शन डिजाइनर की बात करें तो पूजा भट्ट जो है इसकी प्रोडक्शन डिजाइनर है। एक्शन डायरेक्टर की बात करें तो अब्बास अली मोगुल जो है इसके एक्शन डायरेक्टर होने वाले हैं। प्लेबैक सिंगर में आपको इसमें सोनू कक्कर, के अली आजमत, श्रेया घोषाल, रुसेक और उनोसा के गाने देखने को सुनने को मिल जाएंगे। इस मूवी को आप ZEE5 की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर के देख सकते हैं। इसका ट्रेलर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी आपको मिल जाएगी देखने के लिए। इसकी बात करें स्टोरी की तो जिस्म 2 एक कामुक थ्रिलर को हिंदी स्क्रीन पर हिट कराने के लिए उस सेगमेंट में सबसे बोल्ड फिल्म के रूप में जाना जाता है। लेकिन यह सवाल जो आपके दिमाग को पार करता है, क्या यह एक आकर्षक कहानी का भी दावा करता है? एक बार जब आप ऑडिटोरियम से बाहर निकलते हैं तो क्या आप फिल्म और पात्रों को अपने दिल में लेकर चलते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप इसके बारे में याद करते हैं? क्या इसका रिकॉल वैल्यू है या शो खत्म होते ही कोई इसे भूल जाता है? हालांकि जिस्म 2 2003 की हिट फिल्म की दूसरी किस्त है, जिसमें बिपाशा बासु और जॉन अब्राहम ने अभिनय किया था। दोनों फिल्मों के बीच एक बड़ी असमानता है। जिस्म 2 देखने में शानदार है, इसका शौर्यबोध बिल्कुल सही है, लेकिन वांसा बाजार की एक महिला की यात्रा जो इच्छाओं को बाजार में उतारती है, एकदम सही नहीं है।
जिस्म 2 की कमजोर पटकथा इसका सबसे बड़ा नुकसान है। शो की स्टार निस्संदेह सनी लियोन ने है। लोग इसी क्रम में सन्नी इरोटिका और स्क्रीन शो की उदार खुराक के लिए जिस्म 2 को देखने के लिए उत्सुक है। वास्तव में फिल्म देखने वालों का एक बड़ा वर्ग सन्नी को अकेले देखने के लिए अक्सर सिनेमाफ्लेक्स में आता है, लेकिन दूसरे सेगमेंट के लिए यह इरोटिक हो सकता है। जैसे जैसे रील सामने आती है, आपको पता चलता है कि सनी एक अभिनेता के रूप में काम करती हैं। दुर्भाग्य से स्क्रिप्ट नहीं है। दूसरा मुद्दा यह है कि जिस्म 2 की कहानी इत्मीनान से आगे बढ़ती है, जो एक थ्रिलर होने के मामले में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यह एक बिंदु के बाद बहुत अधिक शब्दापूर्ण और चर्चा भरी हो जाती है। रणदीप हुड्डा के चरित्र के साथ आदर्शवादी पंक्तियां हैं जो आपकी सहनशीलता का परीक्षण कराती है। दोषों के बावजूद तथ्य यह है कि सन्नी लियोनी को देखने की जिज्ञासा आपके तारनहार के रूप में कार्य करेगी। यह पॉर्न स्टार इंजा सन्नी लियोनी को एक खूंखार हत्यारे कबीर को लुभाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कार्य के पीछे दो खुफिया अधिकारी गुरु और आयन हैं। उन्हें कबीर से कुछ महत्वपूर्ण डेटा पूर्ण प्राप्त करने की आवश्यकता है। इजना को अपने कड़वे मीठे अतीत का सामना करना पड़ता है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब आयन को उससे प्यार हो जाता है। उसे चुनाव करना है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूजा भट्ट ने सन्नी लियोनी से प्रभावशील परफॉर्मेंस निकाली है, लेकिन स्क्रीन प्ले पूरी तरह से बिगाड़ देता है। यह जुनून, प्रतिरोध और बेवफाई पर एक ठोस कदम हो सकता था, लेकिन कहानी में शायद कोई हलचल है, साथ ही कुछ सवाल अनुत्तरित रहते हैं। सनी ऑन ट्रेंड में कैसे आई थी है? अरुणोदय का हृदय परिवर्तन कब होता है और उसे सनी से प्यार हो जाता है? इसके अलावा इंटरवल के बाद के हिस्से में फिल्म बिना किसी कारण के खींची हुई है। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी पात्र के लिए दया नहीं है क्योंकि फिल्म समर्पित की ओर है। जिस्म 2 का संगीत खुदायक और भावपूर्ण है। यह स्पष्ट रूप से राग पर बल दिया गया है। छायांकन शीर्ष पायदान पर है। डीओपी श्रीलंका के हरे-भरे इलाकों को शानदार ढंग से कैप्चर करता है। सन्नी लियोनी देखने में आकर्षक है और उनके पास एक अविश्वसनीय शरीर है। उन लेकिन क्या वह एक अभिनेत्री के रूप में काम करती हैं? शुरुआत करने के लिए पूजा ने बहुत चालाकी से उसे एक मोहक के रूप में कास्ट किया है। सनी के हाव-भाव, कामुक दृश्य और सेक्स अपील निस्संदेह अधिकांश डिवाज की तुलना में कहीं अधिक अनुभवी है, जो आप भरे दृश्यों की बात करते समय एक प्रकार की हिचकिचाहट को नियंत्रित करती है। वह जिस्म 2 में झुलसा रही है और गर्मी के प्रभाव प्रतिशत को पूरी तरह से अलग स्तर पर ले जाती है। अभिनय में सन्नी का पहला प्रयास आत्मविश्वास और आकर्षक के रूप में सामने आता है, लेकिन साथ ही इसमें सुधार की गुंजाइश है, खासकर भावनात्मक क्षणों के दौरान। सनी और उससे जुड़े प्रचार के बावजूद रणदीप आत्मविश्वास के साथ एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। वास्तव में रणदीप ने आकर्षक रूप में खुद के लिए एक जगह बनाई है। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, साहेब बीबी और गैंगस्टर और जन्नत 2 जैसी फिल्मों में साथ अपनी खुद की एक जगह बनाई है। वह जिस्म 2 में एक और हड़ताली अभिनय करते हैं। अरुणोदय कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन पर्याप्त अवस्था नहीं है। इसके अलावा यह बहुत ही अजीब है और
सीक्वेंस में सहज नहीं है, जिसके लिए उसे भावनात्मक रूप से टूटने की आवश्यकता होती है। आरिफ जायरिया एक ऐसा नाम है जिसे आप सक्षम प्रदर्शन के साथ जोड़ते हैं और वह इसमें भी प्रभावी है। सुमित निझावन को सीमित गुंजाइश मिलती है। इमरान जाहिद शायद ही हैं। कुल मिलाकर जिस्म 2 की यूएसपी के रूप में सन्नी लियोनी है, लेकिन कमजोर पटकथा और सुस्त गति बाधा के रूप में काम करती है। हालांकि ड्राइवर की सीट पर सन्नी लियोनी एक ध्यान आकर्षित करने वाले शीर्ष के अलावा स्क्रीन शो और इरोटिक की उदार खुराक के साथ दर्शकों को लुभाने के लिए हनी ट्रैप के रूप में काम करना चाहिए। 9 साल बाद जिस्म ने हमें बिपाशा बासु के रूप में एक नई तरह की नायिका दी, जो पानी से बाहर कामुक कामयुक्ता के साथ उभरी और सीधे हिप क्षेत्र में चली गई। जिस्म 2 हमें एक अजीब तरह से प्रतिबंधित पॉर्न स्टार नायिका देती है, जो लोग वास्तव सामग्री की रानी के साथ रोमांस की उम्मीद कर रहे हैं। उनके लिए जिस्म 2 थोड़ा निराश करने वाला है। 3 अच्छी तरह से तेल से सने शरीर हैं, 2 नर और 1 मादा। एक पीड़ादायक करो या मरो के जुनून में फंस गया है, जो केवल खुद को जला सकता है, लेकिन वास्तव में इन घायल पात्रों के लिए सेक्स कोई समाधान नहीं है। निर्देशक पूजा भट्ट का लक्षण अपने किरदारों को उनके शरीर पर से परे ले जाना है। ये गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण लोग हैं, जो जीवन उन्हें विशेष रूप से अनुचित झटका देता है तो वह अपना आक्रोश चिल्लाने से नहीं डरते। लेकिन फिर हमारे पास है, किसने कहा कि जीवन केवल उचित सौदे और संपूर्ण शरीर के बारे में है। पूजा के लोगों की बाहरी दुनिया एक श्रीलंकाई स्वर्ग है, जो टोस्टेड समुद्र तटों और मोहक आकाशक रिसिप्ट से जगमगाता है, जहां समय रुक जाता है। लेकिन इस रमणीय परिवेश में गुप्त रूप से क्रोध, आक्रोश और विरोध के गहरे घाव हैं, जो वर्षों की अवैध चोट से संचित हैं। इतना ने शुरुआत में घोषणा की कि वह एक पोर्न स्टार है, न कि एक अभिनेत्री के विपरीत जो उसे निभाती है। वह अच्छे कपड़े पहनती हैं, बिजनेस क्लास में सफर करती हैं और सिर्फ अमीर आदमियों के साथ सोती हैं। वह अब अपने सबसे जोखिम भरे ग्रहण एक उच्च अंत आतंकवादी कबीर रणदीप हुड्डा द्वारा एक रहस्यमय निरालापन के साथ खेल जाता है, जिसे भारत सरकार ने केवल 2 अधिकारियों अरुणोदय सिंह और उनके वरिष्ठ आरिफ जाकरिया द्वारा अजीब तरह से प्रतिबंधित किया। मृत्यु या जीवित चाहता है। जैसे कि किस्मत में होगा, एक बार इजना को करीब से प्यार हो गया है। अब इसे फिर से उसके साथ प्यार करने का नाटक करना चाहिए। शायद इसलिए क्योंकि सुश्री सिलोनी नाइकल नाटकीय अभिनय के लिए नहीं है। हम कभी नहीं समझ पाते कि इजना उस आदमी के साथ पुराने जुनून को फिर से जगाने के बारे में कैसा महसूस करती हैं, जो कभी उससे प्यार करता था और फिर उसे छोड़ देता था। क्या वह अभी भी उसके साथ प्यार में है, जबकि उसे बहकाने का नाटक कर रही है? क्या वह जीवन के लिए उसके साथ टीम बनाने की अवचेतन आशा में खास खतरनाक काम करती हैं, और जब कबीर अंत में उसे उन लोगों के बारे में एक गहरा रहस्य बताता है जिनसे जिनके लिए वह काम कर रही है, तो वह इतनी मूर्खपूर्ण प्रक्रिया करती है कि हम केवल यह कह सकते हैं कि शरीर के साथ काम करने में दिमाग सुन्न हो जाता है। इजना द्वारा पेश किया गया भ्रम और आंतरिक
अराजकता वास्तव में सन्नी लियोनी के लिए कितना मुश्किल है, यह बताना मुश्किल है, लेकिन संजय लीला भंसाली की सांवरिया में सोनम कपूर की तरह हम अक्सर चरित्र की उलझनों को, अभिनेत्रियों की अपने चरित्र की जटिलताओं को समझने में असमर्थ के करीब महसूस करते हैं। प्लस साइड पर सुश्री लियोनी अक्सर कैमरे पर आश्चर्यजनक रूप से कमजोर और घायल दिखती हैं। उनके पैरों की एक शानदार जोड़ी है, जिसे हम आम तौर पर क्रॉस करके रखती हैं। बॉस्ट अभिरंजन भी हैं, हाँ, लेकिन वह अपनी भौतिक संपत्ति से अधिक में हमारी दिलचस्पी बनाए रखने में सफल होती हैं। अरुणोदय सिंह उस व्यक्ति के रूप में जो लियोनी को शेर की मांद में ले जाता है बोलने के लिए, धूम 2 में अभिषेक बच्चन की भूमिका के समान है, लेकिन बहुत अधिक क्रोधित है। वह एक ऐसा शख्स है जिसे हनी ट्रैप से प्यार हो जाता है। सिंह चरित्र की भावनात्मक उथल-पुथल को पूरी तरह से व्यक्त करने में सक्षम नहीं है। वह एक्शन दृश्यों को करने में कभी अधिक नियंत्रण में है। आखिर फिल्म रणदीप हुड्डा की है, कगार पर एक हत्यारे के रूप में जो गालिब को एक ऐसी आवाज में पढ़ता है जिसे कभी ईर्ष्या करेंगे, सेलो बजाते हैं और अपनी प्यारी महिला को उसे विनाश की ओर ले जाने की अनुमति देते हैं। हुड्डा अपने हिस्से में एक चोटिल चोट और एक प्रतिरोधी महिमा लाते हैं। जन्नत 2 के बाद हमेशा भटकी पथकथा में अभिनेता की यह दूसरी जीत है। वह 2 आत्म विनाशकारी पात्रों को अलग-अलग पैमाने पर निभाते हैं, लेकिन समान रूप से प्रभावी ढंग से। काश हुड्डा ने अपनी उंगली में उन सभी धार्मिक अंगूठियों को उतार दिया होता, वह इसके चरित्र के साथ नहीं चाहते। जुनून नाटक बहुत सारे उत्तेजक पृष्ठभूमि के गीतों और ऑन स्क्रीन काव्यात्मक उच्चारणों से प्रभावित होता है, जो हमें हिंसा और कला के बीच घनिष्ठ संबंध की याद दिलाता है। बहिष्कृत को मसीहा से अलग करने का तरीका आत्म अभिव्यक्ति की प्रतिमा को दिशा देना है। भाव से भी ज्यादा स्क्रीनप्ले जिस्म 2 हमें शरीर के अनुभव से परे कामुक मुक्ति की तलाश में 3 उत्पीड़ित आत्माओं में ले जाता है। पूजा भट्ट एक आकर्षक आंतरिक जीवन के साथ एक अच्छी दिखने वाली फिल्म प्रदान करती है। पिछले हफ्ते की सुपर कूल फिल्म को मनोरंजक बनाने वालों के लिए यह सही शाम नहीं हो सकती है, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि फिल्म में जीवन हमेशा अच्छे समय के बारे में नहीं होता, जिस्म 2 जबरदस्ती अपनी बात रखती है। दोस्तों, ये थी जिस्म 2 की कहानी। आशा करता हूँ आपको इसकी कहानी अच्छी लगी होगी। आप इस मूवी को हिंदी में G5 पे देख सकते हैं। G5 की वेबसाइट पे जा कर के देख सकते हैं। इनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे भी जा कर के हिंदी में इसको आप देख सकते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं